वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रमजान के महीने में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और अकामत के लिए, सऊदी अरब की वजाहत। कहा, सोशल मीडिया पर नमाज और जुमा के खुतबात का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए टेलीकास्ट पर लगाई है पाबंदी। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की अमेरिका और साउथ कोरिया को खुली धमकी। कहा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए जोहरी हथियार तो न्यूक्लियर वेपन से ही मिलेगा जवाब। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी सदर पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि पागल हो गए हैं अमेरिकी। संजय सिंह का पीएम मोदी को चैलेंज। कहा, मुझे चाहे फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं आपके चेले अडानी का घोटाला बेनकाब जरूर करूंगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताया पाखंडी। कहा, यह पाखंडी बाबा धर्म के नाम पर मंदिर के ख्वाब दिखा रहा है। और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने घर पर पुलिस के रेड के फौरी बाद किया सरेंडर। बिहार के माइग्रेंट मजदूरों को तमिलनाडु में मारने की गलत खबरें फैलाने का इल्जाम। सऊदी अरब की वजारत इस्लामी उमूर के तर्जुमान अब्दुल्ला अल अंजी ने कहा है कि रमज़ान के महीने में बैरूनी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से मसाजिद के बैरूनी लाउड स्पीकरों को सिर्फ अजान और अकामत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि वजारत ने सोशल मीडिया पर नमाज और जुमा के खुतबात टेलीकास्ट करने पर पाबंदी लगा दी है ताकि गलत तर्जुमा करते हुए गुमराही ना फैले। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में बैरूनी लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और अकामत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सऊदी मजहबी उमूर के तर्जुमान ने वजाहत की कि सोशल मीडिया की अपनी अहमियत है, मगर इस पर जो कुछ टेलीकास्ट किया जाता है, प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी तरह बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा कंटेंट इस्लाम की दावत और मसाजिद के पैगाम को नुकसान पहुँचाना है। अल-अंज़ी ने मज़ीद कहा कि वज़ारत मजहबी उमूर ने सोशल मीडिया के ज़रिए टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी ऐसा कंटेंट या मवाद जो गलत हो और अल्लाह ताला की दावत को नुकसान पहुंचा सकता हो, उससे बचा जा सके। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि जज़ीरानुमा कोरिया में अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों के खिलाफ हम भी इक़दामात करेंगे। किम जोंग उन ने गुज़िश्ता रोज़ बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात के बाद अपने बयान में कहा कि हमारी दिफाई पॉलिसियों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। दुश्मनों को खौफ में मुब्तला करने और जोहरी जंग की सलाहियतों को बेहतर बनाते हुए हम अपनी आवाम की सलामती को मुमकिन बनाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ दुश्मनी का बुग़्ज़ रखने वाले जनूबी कोरिया और अमेरिका के इलाके में फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं, जिनके खिलाफ हमें भी इक़दामात करना होंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन पर जोहरी हथियारों से हमला किया गया तो इसका जवाब भी जोहरी हथियारों से दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी सदर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में मुबैना तौर पर बच्चों की किडनैपिंग में मुलविस होने से मुताल्लिक़ जंगी जराइम के इर्तिकाब पर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अदालत ने एक बयान में कहा कि पुतिन मुबैना तौर पर बच्चों को यूक्रेन के मकबूजा इलाकों से गैर कानूनी तौर पर मुल्क बदर करने के रूसी फेडरेशन भेजने के जंगी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। अदालत ने ऐसे ही इल्ज़ामात की बिना पर रूसी फेडरेशन के सदर के ऑफिस में बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक़ कमिश्नर मारिया के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। दूसरी जानिब रूस के साबिक़ सदर और रूस की कौमी सलामती कौंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन का गिराया जाना मास्को के खुद मुख्तार हक का हिस्सा थे।
उनका कहना था कि अमेरिकी मुकम्मल तौर पर अपना दिमाग खो चुके हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने याद दिलाया कि अमेरिकी हुकूमत ही थी जो ओपन स्काईज एग्रीमेंट से बाहर हो गई थी। अपने सरकारी टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में मेदवेदेव ने रूसी फिजाई हदूद के करीब एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के बारे में लिखा कि इस सिलसिले में कोई बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन नहीं है। 1944 में शिकागो कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी दस्तावेजात इन मसाइल के बारे में कुछ नहीं कहती हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने रूसी जंगी तैयारों के उन पायलटों को इनामात से नवाजा है जिन्होंने बहरे अस्वद में अमेरिका के MQ-9 टाइप के ड्रोन को मार गिराया था। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में याद दहानी कराई गई कि अमेरिकी MQ-9 किस्म का ड्रोन आर्जी हैसियत के इलाके की खिलाफ वर्जी करते हुए बहरे अस्वद में गिरकर तबाह हो गया था। बयान में कहा गया है कि शोइगु ने 27 SU तैयारे के पायलटों को अवार्ड से नवाजा है। बता दें कि अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने का रूस पर इल्जाम लगाते हुए अमेरिका ने शदीद नाराजगी जाहिर की है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की क़यादत के एक वफ़द ने मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए रूसी सदर के ख़ुसूसी एलची नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल बोगदानोव से फ़लस्तीनी काज में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। हमास ने एक बयान में कहा है कि उसके बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के दफ्तर के सरबराह मूसा अबू मरज़ूक़, तहरीक सियासी ब्यूरो के रुकन इज़्ज़त और-रिश्क और मास्को में हमास के मंदूब ने रूसी ओहदेदार मिखाइल बोगदानोव से रूसी ख़ारजा के हेडक्वार्टर में मुलाकात की। दोनों फरीक़ों ने फ़लस्तीनी काज में पेशरफ्त ख़ास तौर पर सिवनी इंतहा पसंद दाएबाजों की हुकूमत के जराइम में इजाफ़े और मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों के बढ़ते जराइम फ़लस्तीनियों की सलामती को लाहक ख़तरात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी अदालत ने तोशाखाना केस के सिलसिले में इल्ज़ामात का सामना करने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब इमरान खान अदालत में पेश हुए। इससे पहले एक और अदालत ने बदउनवानी के एक केस में उनके खिलाफ 18 मार्च तक के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को सस्पेंड कर दिया था। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट का सफ़र किया और 9 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त की, जिनमें 8 दहशतगर्दी के मुकदमात और एक सिविल केस शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में 5 मुकदमात में उन्हें 24 मार्च तक, जबकि GOTV के मुताबिक लाहौर में 3 मुकदमात में इमरान खान को 27 मार्च तक जमानत मिल गई है। आखिरकार 3 साल की परेशानी के बाद लगता है कि कोरोना एक आम फ्लू जैसे वायरस में तब्दील हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ऐलान किया है कि इस साल कोविड-19 का खतरा उस हद तक कम हो सकता है कि ये मौसमी इन्फ्लुएंजा के खतरे की तरह हो जाए। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि हम उस मुकाम पर पहुंचना शुरू कर रहे हैं जहां हम कोविड-19 को मौसमी फ्लू की मानिंद देख सकेंगे। कोरोना बाकी रहेगा, मगर एक सेहत के खतरे और जिंदगियां निगलने वाले वायरस के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी में रुकावट न डालने वाले एक वायरस के तौर पर ये मुआशरे में बाकी रहेगा। मुझे लगता है कि ये इसी साल से होगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने चैलेंज करते हुए कहा कि PM मोदी, आप और आपके चेले अडानी कान खोलकर सुन ले, मैं पूरे मुल्क के सामने अडानी घोटाले को बेनकाब करूंगा। देखो भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूं। अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा।
आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मन आए गालियां दो। भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, LIC को SBI को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। यह बात एक नहीं 1000 बार तक बोलता रहूंगा, अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा। और ऐसी बंदर घुड़कियां मैंने राजनीति में बहुत देखी है। ये भाजपाई बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मत खेलो मेरे साथ। ऐसे बहुत मैंने बंदर घुड़कियां अपनी जिंदगी में देखी है। जितना दम है सारी एजेंसियों को लगाओ, लेकिन अडानी के घोटाले पे छोड़ूंगा नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर RSS लीडर इंद्रेश कुमार ने शदीद तनकीद की है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नासमझी के मास्टर हैं, उनको श्री राम अक्ल दे, नहीं तो वो जिंदगी भर सिया राम में फर्क करते रहेंगे, जबकि सिया राम राम से या राम सिया से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर कांग्रेस को भी अक्ल दे, ताकि हम जिन गैर मुल्कियों से लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं इक़्तिदार के लिए, वो उनसे ही हाथ मिलाना बंद कर दे। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कुछ भी कर आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बीजेपी को अगर किसी से डर लगता है तो आम आदमी पार्टी से लगता है, अरविंद केजरीवाल से लगता है। और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की इस कवायद में फर्जी केसेस हमारे नेताओं पर डालकर उन्हें जेल में बंद कर एक नई प्रकार की बदले की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है, जिसकी पोल खोल आज हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने करेंगे। CBI और ED के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियों के अलावा, मनोहर कहानियों के अलावा रत्ती भर भी सबूत नहीं है। ना केस है, ना मेरिट्स है, ना एविडेंस है, ना रिकवरी है, ना प्रोसीड्स मिले हैं। एक भी चीज नहीं है। किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी केस के लिए 4-5 मोटे मोटे तौर पे इंग्रेडिएंट्स, पदार्थ चाहिए होते हैं। एक मजबूत केस होना होता है, सबूत होने होते हैं, केस में मेरिट्स होने होते हैं, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी होनी होती है, कोई ट्रेल होती है, कोई गवाह होते हैं, एक पूरी केस की एक ढांचा होता। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जुमा को मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर तनकीद की।
आजाद ने शास्त्री को पाखंडी तक बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से बागेश्वर धाम नहीं जाने की अपील की। आजाद ने कहा कि हमारे यहाँ आने का मकसद बागेश्वर धाम के पाखंडी के अहल खाना के जुल्म को सामने लाना है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने अहिरवार परिवार पर हमला किया और पुलिस ने उसको आसानी से जमानत दिलवा दी। ये हम समझ रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे समाज के लोगों को पहले भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, अब ये पाखंडी बाबा धर्म के नाम पर मंदिर के ख्वाब दिखा रहा है। हालांकि मजे की बात यह रही कि चंद्रशेखर और धीरेन्द्र शास्त्री बाद में दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जराये के मुताबिक यह अजीब इत्तेफाक रहा कि प्रोग्राम के खत्म होने के बाद चंद्रशेखर आजाद जिस फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उसी फ्लाइट से दिल्ली गए। दोनों ने खजुराहो से दिल्ली के लिए फ्लाइट ली। मुल्क भर में पिछले कई दिनों से हेडलाइंस बने यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। मनीष की तलाश पुलिस पिछले कई दिनों से कर रही थी। मनीष पर तमिलनाडु में बिहार के माइग्रेंट मजदूरों पर मुबैना हमलों के फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्जाम हैं। उसमें कई केसेस मनीष के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इस मरतबा ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया गया कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के रिहायशियों के लिए गलत, गुमराहकुन और बदअमनी फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के मुल्जिम मनीष कश्यप ने पुलिस की उसके घर पर रेड की खबर के बाद खुद सुपुर्दगी कर दी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रमजान के महीने में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और अकामत के लिए, सऊदी अरब की वजाहत। कहा सोशल मीडिया पर नमाज और जुमा के खुतबात का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए टेलीकास्ट पर लगाई है पाबंदी। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की अमेरिका और साउथ कोरिया को खुली धमकी। कहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए जोहरी हथियार तो न्यूक्लियर वेपन से ही मिलेगा जवाब। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी सदर पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि पागल हो गए हैं अमेरिकी। संजय सिंह का पीएम मोदी को चैलेंज। कहा मुझे चाहे फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं आपके चेले अडानी का घोटाला बेनकाब जरूर करूंगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताया पाखंडी। कहा यह पाखंडी बाबा धर्म के नाम पर मंदिर के ख्वाब दिखा रहा है। और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने घर पर पुलिस की रेड के फौरी बाद किया सरेंडर। बिहार के माइग्रेंट मजदूरों को तमिलनाडु में मारने की गलत खबरें फैलाने का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।